नीट का पेपर हो चुका है, लेकिन इसके लेकर एक असमंजस ये भी है कि कई छात्रों का कहना है कि नीट का पेपर लीक हुआ है और कई पेपरों में भी इसके बारे में जिक्र किया गया है, जहाँ पे ये बताया गया कई जालसाज इसमें पकड़े गए हैं। करीबन 10 से ज़्यादा अभी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। परीक्षा से पहले ही माफियाओं ने प्रश्न पत्र जला दिए थे। 5 मई को परीक्षा से पहले ही ये पेपर लीक हो गया था। पटना पुलिस ने जब विभिन्न इलाकों में छापेमारी शुरू की तो पत्रकार नगर इलाके से कुछ परीक्षा माफिया को गिरफ्तार किया गया। इनके ठिकाने पर पुलिस ने जले हुए प्रश्न पत्र बरामद किए थे। पुलिस ने जब जले हुए प्रश्न पत्र की जांच की तो खुलासा हुआ पेपर परीक्षा से पहले ही लीक हो गए थे। पटना पुलिस ने इस मामले में कोर्ट को अवगत कराया गया। पटना पुलिस ने कुल 13 माफिया सॉल्वर और परीक्षार्थी माता पिता भी गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से 12 मोबाइल, 2 कार और अन्य चीजें पाई गई हैं। ये छात्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र मेडिकल कॉलेज के हैं। वहीं इस पेपर के लिए करीबन 40 लाख तक के सौदे किए गए। जैसे जैसे इसकी जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। पूछताछ में पता चला कि अभ्यर्थियों से 40 लाख रुपए तक का सौदा हुआ था। उनसे कहा गया था कि प्रश्न पत्र रटवाने से पहले 1 रुपए नहीं लिया जाएगा। रकम की गारंटी के लिए वे अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण पत्र हस्ताक्षर किए हुए ब्लैंक चेक ले लेते थे। अभ्यर्थी परीक्षा देने के बाद फरार न हो जाए इसलिए सेंटर गिरोह के सदस्य केंद्र तक पहुंचाने और लाने का काम स्वयं करते। इसके बाद गिरोह अभिभावकों को बंधक में रखते थे और दस्तावेज को लौटा देते थे। प्रश्न पत्र लीक हुआ था या नहीं ये अति संवेदनशील विषय है। तत्काल निष्कर्ष देना उचित अभी नहीं है क्योंकि 24 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। पटना पुलिस इस मामले में अभी अनुसंधान सही दिशा में कर रही है। साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं नीट के पेपर में प्रयागराज के नैनी के परीक्षार्थी के बदले जोधपुर एम्स के सॉल्वर ने परीक्षा दी थी। परीक्षा राज पांडे की जगह परीक्षा देने के लिए जोधपुर एम्स के तीसरे सेमेस्टर के छात्र हुकुम राम को 4 लाख रुपए मिले थे। पुलिस शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है। सबसे अधिक बिहार में कटिहार जिले से गिरफ्तारी इसमें हुई है। आरोपित परीक्षार्थी नाम एक आयुष है जिसने दावा किया कि प्रश्न पत्र 20 से 25 अन्य अभ्यर्थियों को भी दिए गए थे, जहां उन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा ली गई है। वहीं एक जेई ने भी दूसरे की जगह ये परीक्षा दी थी। इस पेपर में काफी डमी कैंडिडेट्स भी पकड़ में आए हैं। सवाल खड़ा होता है कि परीक्षा में एनटीए की सख्ती के बावजूद डमी कैंडिडेट किस तरह से शामिल हो रहे हैं। पड़ताल की गई तो सामने कई तथ्य सामने आए। डमी कैंडिडेट की खोज परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही शुरू हो जाता। बाकायदा इसके लिए पूरा गिरोह काम करता था। इनके पास से मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले अच्छे छात्रों को ढूंढा जाता था। वहीं जिन कर्मचारियों की ड्यूटी परीक्षा के दौरान लगाई गई थी उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल सवाई माधोपुर में गलत पेपर वितरित किए जाने पर हंगामा हुआ था। पेपर वितरित करने वाले कर्मचारी को इतना भी नहीं पता था कि अंग्रेजी व हिंदी का पेपर किन किन छात्रों को देना है। आगे और भी इससे रिलेटेड कोई जानकारी आएगी तो मैं अपने चैनल पे अपडेट कर दूंगा।